नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारा स्टडी मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड पावर। यह कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ब्स दी गई है और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में एक ब्लैंक है जिसमें एक वर्ब की जरूरत है। तो वाक्य के लिए जो भी सूटेबल वर्ब हो उससे ब्लैंक को फिल करना है, यानी हमें खाली स्थान भरना है। ब्लैंक्स भरने से पहले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वर्ब्स लिखी हैं उनके मतलब जान लेते हैं। यहाँ जितनी भी वर्ब्स हैं वो हमारे बोलने के अलग अलग तरीके को बताती हैं। तो पहली वर्ब है स्टैमा, यानी हकलाना। जैसे तो मारिए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? एक गाल में जेनी ने लाफा मारा, दूसरे गाल में आप मारिए। दूसरी वर्ब है श्रीक, यानी चीखना। तीसरी वर्ब है बैग, यानी विनम्र निवेदन करना, चिरौरी करना। जैसे आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना, प्लीज। चौथी वर्ब है कंप्लेन, यानी शिकायत करना। जैसे मैं आपसे भी बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। पांचवी वर्ब है थ्रेटन, यानी धमकी देना। जैसे 10 तक गिनूंगा, बाहर नहीं आया तो पूरा सेमेस्टर में तेरे दरवाजे में मूत्र विसर्जन करूंगा। छठवीं वर्ब है बोस्ट, यानी शेखी बघारना, होशियारी झाड़ना। फॉर एग्जाम्पल, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा है इस शहर में कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। सातवीं वर्ब है कन्फेस, यानी किसी चीज को स्वीकार करना या कोई गुनाह कबूल करना। फॉर एग्जाम्पल, स्पीच तुमने चेंज की थी, झूठ मत बोलना। हाँ। आठवीं और आखिरी वर्ब है अर्ज, यानी किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। फॉर एग्जाम्पल, जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ उनको। ब्रैकेट के अंदर जितने भी वर्ब्स थी उन सब के मतलब हम जान चुके हैं। तो चलो अब ब्लैंक्स को फिल करते हैं। पहला सेंटेंस है इट वॉज आई हु ब्रोक द वेस, ही डैश डैश डैश। वो मैं था जिसने फूलदान को तोड़ा। तो यहां गुनाह को कबूल किया जा रहा है। तो इस ब्लैंक के लिए सुटेबल वर्ब है कन्फेस्ड, यानी अपराध को स्वीकार कर लिया उसने। दूसरा सेंटेंस है आई वॉज द क्लेवरेस्ट पर्सन इन द क्लास, द लिटिल बॉय ब्लैंक। छोटा बच्चा बोल रहा है कि मैं अपनी क्लास में सबसे होशियार लड़का था। तो यहां शेखी बघारी जा रही है, होशियारी झाड़ी जा रही है। तो इसके लिए सुटेबल वर्ब है बोस्टेड। तीसरा सेंटेंस है लुक देयर इज अ माउस ओवर देयर, ही ब्लैंक। देखो वहां एक चूहा है। तो यहां लड़का चीख रहा है। तो इस ब्लैंक के लिए सुटेबल वर्ब है श्रीक्ड। चौथा सेंटेंस है I'll stop your pocket money if you don't behave, she blank। मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी अगर तुमने अच्छा बर्ताव नहीं किया तो। यह एक धमकी है। तो इसके लिए सुटेबल वर्ब क्या होगी? थ्रेटन। हाँ, थ्रेटन। पांचवा सेंटेंस है I
डिड इट ही ब्लैंक। मैंने यह किया। यहां बोलने वाला हकला रहा है, तो इसके लिए सही वर्ब क्या है? स्टैमर। छठवां सेंटेंस है प्लीज प्लीज हेल्प मी ही ब्लैंक। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। यहां विनम्र निवेदन किया जा रहा है, तो इसके लिए सुटेबल वर्ब क्या होगा? बैग। तो ब्लैंक के अंदर भरेंगे बैग्ड। सातवां सेंटेंस है दिस होटल इज फिल्थी शी ब्लैंक। यह होटल बहुत गंदा है। यहां शिकायत की जा रही है, तो इसके लिए सुटेबल वर्ब क्या होगी? कंप्लेंट। आठवां सेंटेंस है गो ऑन जिम ट्राई हार्डर ही ब्लैंक। जाओ जिम, थोड़ा और कोशिश करो। यहां जिम एक लड़के का नाम है और उसे एक और कोशिश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो यहां जो ब्लैंक है उसके लिए सुटेबल वर्ब क्या होगी? अर्ज। दोस्तों अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके हमें जवाब देने हैं, उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस? यानी हमारे सबसे करीबी हमें क्या संदेश देते हैं? इसका उत्तर है दे गिव अस द मैसेज दैट वी शुड एक्सेप्ट एंड लिसन टू देम। वे हमें संदेश देते हैं कि हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। दूसरा प्रश्न है हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस? वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं? इसका उत्तर है होपलेस, फॉरगॉटन, एंग्विश्ड एंड अनहैप्पी पीपल आर फार फ्रॉम अस। हमसे दूर वो लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें भूला जा चुका है और जो पीड़ित और दुखी हैं। तीसरा प्रश्न है Whom does the poet wish to trust? कवि किस पर यकीन करना चाहता है, भरोसा करना चाहता है? तो इसका उत्तर है The poet wish to trust the inner voice। यानी कवि अंदर की आवाज यानी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना चाहता है। चौथा प्रश्न है When does the poet wish to listen to the voice of God? कवि ईश्वर की आवाज को कब सुनना चाहता है? इसका उत्तर है The poet wish to listen to the voice of God in busyness and boredom, in certainty and doubt, in noise and silence। कवि ईश्वर की आवाज सुनना चाहता है जब वह व्यस्त हो या खाली बैठा हो, जब उसे किसी चीज पर पूरा यकीन हो या उस पर शक हो, जब वह शोरगुल में हो या शांति में हो। पांचवा प्रश्न है इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस? डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट? यानी कवि किस क्रम में आवाजों को सुनना चाहता है? क्या इसमें आपको कोई महत्व दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। फर्स्ट, टू दोज नियरेस्ट। सेकेंड, टू दोज फार। थर्ड, to myself. Fourth, to the voice of God. And the significance is
to realize oneself and to understand others. कवि निम्न क्रम में आवाजों को सुनना चाहता है। पहला, जो उनके सबसे करीब हैं उनकी आवाज को। दूसरा, जो दूर हैं उनको। तीसरा, खुद की आवाज को। चौथा, ईश्वर की आवाज को। और कविता में अभिप्राय यानी महत्व यही है कि स्वयं को जानना और दूसरों को समझना है। छठवां प्रश्न है, What do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? आपको क्या लगता है आशाहीन, भुलाए गए और पीड़ित दुखी लोग हमें क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, They want to tell us that we should reach them and listen to their plea. वे हमें कहना चाहते हैं कि हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनकी याचनाएं सुननी चाहिए। सातवां प्रश्न है, How could listening to one's inner voice be helpful? अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना किस प्रकार से सहायक हो सकता है? तो इसका जवाब है, It helps us to be less afraid and it shows the right path. यह हमें कम डरने में मदद करती है और हमें सही राह दिखाती है। कौन? अंतरात्मा की आवाज। आठवां प्रश्न है, What is the overall mood of the poem? कविता का सार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, This beautiful poem is in the form of prayer. It tells us to be a good listener. We should begin by listening to those who are the nearest. We should heed the voices of oppressed, hopeless, and unhappy people. We should never ignore our inner voice, as it always shows the right path. Finally, we should listen to the voice of God. यह सुंदर कविता प्रार्थना के रूप में है और इसका सार यही है कि हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। सबसे पहले उनकी आवाज सुनना चाहिए जो हमारे सबसे करीब हैं। फिर हमें निराश, दबे हुए, दुखी लोगों की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमेशा सही राह दिखाती है। अंत में हमें ईश्वर की आवाज भी सुननी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 4 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What message do those who are our nearest give us? Question number 2, Who are the people far from us? Question number 3, Whom does the poet wish to trust? Or question number 7, How could listening to one's inner voice be helpful? ये 4 प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो लेसन होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।